नमस्ते। और मैं हूं सुजीत वर्मा और आप सभी को वर्मा एजुकेशन पथ में स्वागत है। मित्रों, तो आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नाउन एंड द नंबर्स। क्या नाम है? नाउन एंड द नंबर्स। आज इसी को हम लोग कवर करने वाले हैं, नाउन एंड द नंबर्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने नाउन के बारे में पढ़ा। नाउन किसे कहते हैं, व्हाट इज नाउन, कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन, यानी कि नाउन का हम लोग डिफिनेशन के साथ साथ इंट्रोडक्शन के भी बारे में जानकारी लिया। ठीक है, चलिए इसके बाद ही नाउन का एक अलग सा पार्ट्स है जिसका नाम है नाउन एंड द नंबर्स। आइए इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानकारी प्राप्त करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक समस्या आ रही है सर नंबर की। नंबर क्या है? नाउन के बारे में तो आपको पता है पहले से ऑलरेडी, क्योंकि आप पढ़ चुके हो, लेकिन बात आता है नंबर क्या है सर, मुझे बता दो आप। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ नंबर के बारे में। सबसे पहले नंबर का एक सुंदर सा डिफिनेशन आपके सामने लिखा हुआ है। नंबर मीन्स क्या होता है आपको पता होना चाहिए, वचन। नंबर मीन्स क्या होता है? वचन। ठीक है, तो नंबर का डिफिनेशन लिखा हुआ है, इफ अ नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन। यानी कहने का मतलब है कि ऐसा नाउन जो किसी है ना व्यक्ति, वस्तु या स्थान, किसी चीज को है ना एक या एक से अधिक का बोध करवाए। वन और मोर देन वन, एक चीज या एक से अधिक चीजों का बोध करवाएगा, उस नाउन को हम लोग क्या कहेंगे? नंबर। बात समझ रहा है? नंबर नेम नहीं, नंबर उसको बोलेंगे। ठीक है ना। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि यदि नाउन एक या एक से अधिक चीजों को बताता हो, एक चीज या एक से अधिक चीज को, वन और मोर देन वन, ठीक है ना, वन और मोर देन वन, देन इट्स कॉल्ड, हम उसको क्या कहेंगे? नंबर। जैसे सच एज एग्जांपल के मामले में अगर बात किया जाए, देखिए आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, अ बॉय, अ गर्ल, अ बुक, अ पेन, अ चेयर। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल आपको दिखाई पड़ रहा है, ये कैसा दिखाई पड़ रहा है? एक वस्तु का बोध करवा रहा है, ये एक व्यक्ति का बोध करवा रहा है। आप देख सकते हैं एक ही चीज का बोध करवा रहा है ना। आ बॉय कहने का मतलब एक लड़का, आ गर्ल कहने का मतलब एक लड़की, आ बुक कहने का मतलब आ पेन कहने का मतलब, इसी प्रकार से आ चेयर कहने का मतलब। तो बताइए ये एक चीज का बोध करवाए ना, एक चीज का बोध करवाए, तो सारे के सारे क्या कहलाए? नंबर। इसी के विपरीत हम लोग क्या कहें, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही चीज का बोध करवाए, एक ही चीज के बारे में कहे, हो सकता है एक से अधिक चीजों के बारे में भी कह सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है बॉयज। इस बॉयज कहने का मतलब क्या हुआ? एक से अधिक लड़का, एक से अधिक लड़का। ये गर्ल्स, एक से अधिक लड़कियां। पेन्स, एक से अधिक पेन। तो ये बोध किसका करवा रहा है? मोर देन वन, मोर देन वन। इसका मतलब हुआ एक से अधिक। तो आप देख सकते हैं कि जो एक व्यक्ति वस्तु के बारे में बोध करवाए या एक से अधिक व्यक्ति वस्तु के बारे में बोध करवाएगा, अगर एक या एक से अधिक व्यक्ति वस्तु के बारे में बोध करवाएगा तो उस नाउन को हम लोग क्या कहेंगे? नंबर। ठीक है, इसलिए इसको आप याद कर लीजिएगा कि इफ अ नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर। आई होप आपको यहां तक चीज समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे हम लोग इसका काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी काइंड्स ऑफ नंबर। समस्या आता है कि सर नंबर तो हो गया कि एक या एक से अधिक नाउन्स को बोध कराना ही नंबर कहलाता है, लेकिन बता दो आप मुझे कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए काइंड्स ऑफ नंबर की अगर बात किया जाए तो इसके काइंड्स ऑफ नंबर में होता है देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर। इन दो प्रकार के नंबर होते हैं। पहला जो होता है वो सिंगुलर नंबर होता है। क्या होता है? सिंगुलर नंबर, जिसे कायदे से हिंदी में एक वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक वचन। और दूसरा जो होता है वो होता है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर मींस क्या होता है? बहुवचन। प्लूरल नंबर मींस क्या होता है? बहुवचन। यानी काइंड्स ऑफ नंबर की बात करें तो दो प्रकार के, फर्स्ट सिंगुलर नंबर, सेकंड प्लूरल नंबर। क्लियर है? चलिए तो अब हम लोग सिंगुलर नंबर के बारे में जानकारी लेंगे और प्लूरल नंबर के बारे में जानकारी लेंगे बारी बारी से। फर्स्ट ऑफ ऑल जरा सा आप चीजों को एक बार लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेक योर टाइम प्लीज।